मैं किसी हूर से कम नहीं थी। मैं 18 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। मेरा बड़ा बड़ा सीना, गोल मटोल, मोटे गाल और मेरे पतले होंठ थे। मैं दिखने में जन्नत की हूर लगती थी। जो भी मुझे एक नजर देखता था वो मुझे बार बार पलट पलट कर देखता था। मैं किसी लड़के को आंख उठाकर नहीं देखती थी। मगर फिर हामिद मेरे दिल पर आ गया। हामिद मुझे अपने घर ले गया और पूरा दिन मेरे ऊपर चढ़ा रहा और मेरी हालत खराब कर दी। मेरा नाम नाज़मा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 9 अफराद हैं, 6 भाई, अम्मी, अब्बू और मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे काफी लाड प्यार से पाला था और मैं सबको बहुत प्यारी थी। मेरे भाई मुझ पर जान फिदा करते थे। मैं जो चीज बस एक दफा अपने मुंह से कहती थी तो फौरन मेरे भाई मुझे ला कर देते थे। मैं सबसे छोटी थी। हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में हर जगह मेरे चर्चे थे। मेरे अम्मी अब्बू को मेरे रिश्तेदार देखकर कहते थे कि ये नाज़मा तो जन्नत की हूर है। काफी मेरे कजन्स मुझ पर मरते थे। अड़ोस पड़ोस में जहां भी जाती थी तो लड़के घूर घूर कर मुझे देखते थे, मगर एक मैं थी कि उनको आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। एक दिन अम्मी ने कहा कि चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं। मैं अम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग सेंटर आ गई। हम एक कपड़े की शॉप पर आए। शॉप एक पठान लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम हामिद था। वो लड़का 24 साल का नौजवान था और वो लड़का भी दिखने में बहुत खूबसूरत था। उसने शलवार कमीज पहना हुआ था और उसके बड़े बड़े बाल थे। उसने अपने बालों में कंघा लगाया हुआ था। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो काफी देर मुझे देखता रहा, जैसे वो ख्वाबों की दुनिया में चला गया हो। मेरी अम्मी ने कहा, हाँ भाई कोई कपड़े दिखा दो, मगर हामिद को होश नहीं था। मेरी अम्मी ने फिर कहा, भाई कपड़े दिखा दो। एकदम उसने सर हिलाया और कहने लगा, जी जी मैडम आए, आपको दिखाता हूँ। फिर वो हमें कपड़े दिखाने लगा। कपड़े भी दिखा रहा था और बार बार मुझे गौर से भी देख रहा था। वैसे पहली दफा मुझे कोई लड़का अच्छा लगा था। वो था तो पठान, लेकिन था बहुत स्मार्ट और खूबसूरत की बांधे देख रही थी। कभी कभार मैं चोरी नजरों से उसको देख रही थी। अब हामिद भी समझ गया था कि मैं उससे देख रही हूँ। हमने कपड़े देखे और 2 सूट हमें पसंद आए। एक सूट अम्मी के लिए था और एक मेरे लिए था। हमने कहा कि ये 2 सूट पैक कर दो, करके दिए, मगर अलग अलग। मुझे कहा कि ये आपका है और मेरी अम्मी को कहा कि ये आपका है। हमने और भी काफी सारी चीजें खरीदी और फिर हम लोग घर आ गए। अम्मी ने मुझे कहा कि नाज़मा ये तुम्हारा सूट है, तुम अपने रूम में रखो इसको। अब मैं अपना सूट लेकर अपने रूम में आई और शापर खोला और सूट को देख रही थी कि मैंने देखा एक पर्ची मेरे सूट के पास पड़ी थी जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैं समझ गई थी कि ये हामिद का नंबर है। मैंने फौरन ही मोबाइल निकाला और नंबर मिलाया तो उसके आगे से हामिद ने ही फोन उठाया। मैंने कहा, जी कौन? उसने कहा, मैं हामिद हूँ, कपड़े की दुकान से बात कर रहा हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि मैं नाज़मा हूँ जो आपसे थोड़ी देर पहले 2 सूट लेकर गई हूँ अपनी अम्मी के साथ। उसने कहा, जी जी मैं पहचान गया, कैसी हैं आप? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने कहा कि मैंने आप जैसी लड़की पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आप तो किसी जन्नत की परी लगती हैं। अल्लाह ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। मैंने कहा, हामिद मैंने आप जैसा लड़का भी पहली दफा नहीं देखा। आप भी बहुत स्मार्ट और खूबसूरत हैं। तकरीबन 1 घंटे तक हमारी बातचीत होती रही और फिर मैंने कॉल बंद कर दी। अब हमारा रोजाना फोन पर बातचीत होना शुरू हो गई। मैं जब तक उससे बात ना कर लेती मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ जाती, दरवाजे को कुंडी लगा देती और 2-3 घंटे तक मैं हामिद से बातें करती थी। काफी अरसे तक हमारी फोन पर बातचीत होती रहती। मैं 1-2 मरतबा फिर भी गई थी उस दुकान पर अम्मी के। एक दिन उसने मुझे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा, हामिद मुझे भी तुमसे मिलना है। फिर मैंने उससे कहा कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ और मैं जरा 2-3 घंटे के बाद आऊंगी घर, क्योंकि घर वाले मुझ पर पूरा यकीन और एतबार करते थे। इसीलिए मैं कहीं भी जाती थी तो वो मुझे जाने देते थे, क्योंकि सब घर वाले मुझसे प्यार ही इतना करते थे। मैंने फिर हामिद को कॉल की कि मैं फलां जगह पे आ रही हूँ, आप आ जाओ। मैं जैसे ही गई तो हामिद वहां पहले से ही मौजूद था। मुझे गाड़ी में बिठाकर एक घर में ले आया।
میں جب اندر گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ حامد یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں پہ رہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ ہمارے گاؤں میں کوہاٹ میں رشتے دار سب گھر والے وہیں گئے ہیں۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے کمرے میں لے آیا اور مجھے اپنا روم دکھانے لگا۔ پھر مجھے کہا کہ یہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ میں جیسے ہی بیڈ پہ بیٹھی تو وہ گیا فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر لایا، مجھے بھی پلایا اور خود بھی پیا، اور پھر میرے ساتھ وہ مستیاں کرنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ میرے ساتھ سب کچھ کرتا رہا جو شادی کے بعد ہوتا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سب کچھ دے بیٹھی۔ شروع میں تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ مجھے سکون محسوس ہوا۔ گھر والوں کو میں بتا کر آئی تھی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر پر ہوں، تو گھر والے مطمئن تھے۔ 4 سے 5 گھنٹے حامد کے ساتھ رہی اس کے گھر پر، اور حامد نے 3 دفعہ میرا کام تمام کیا، اور حامد بھی بہت طاقتور تھا۔ صرف پہلی بار میں تھوڑا جلدی فارغ ہوا تھا، اگلی دفعہ دونوں باریوں میں اس نے تو کئی گھنٹے لگا دیے، اور پھر میں گھر آ گئی۔ میری حالت تھوڑی سی ٹائٹ تھی۔ اب میں ہر ہفتے بہانہ بنا کے سہیلی کا اس حامد سے ملتی تھی۔ کبھی وہ مجھے دوست کے گھر پہ لے جاتا تھا تو کبھی ہوٹل پہ لے جاتا، اور ہم ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے ہیں، اور بلا آخر میری شادی ہو گئی۔ اب میں حامد کو یاد کرتی ہوں، مگر حامد مجھ سے بہت دور ہے۔